किडनैप कर दिया लड़की को, क्या नहीं कर दिया पता नहीं, उसको करना सेके खिलाया पिलाया, उसको हमें नहीं पता कुछ। हाँ कैश भी ले गई, 40-45 हज़ार ले गई है, गायब कर दी लड़की है, चीज बत्ती भी ले गई, क्या नाम है, कानों के ले गई, ये ले गई। आज के समय में माता पिता सिर्फ अपनी कमाई पे रह गए हैं, दोस्ती छीन ली है, परिवार छीन लिए हैं, बच्चे छीन लिए हैं, माता पिता छीन लिए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज़ तरार। मेरा नाम है अभिषेक मसीह और मैं मौजूद हूँ रनहोला पुलिस स्टेशन में। यहाँ पर एक और मामला सामने आया है जो कि लव जिहाद का है। और ये मामला यहाँ का है कि एक नाबालिग लड़की जो कि एक 16 साल की लड़की है, उसको एक लड़का उसके घर से कुछ बिना बताए भगा के ले जाता है। ऐसे में हम यहाँ पर उनके माँ बाप से बात करेंगे उस लड़की के कि आखिर क्या है पूरा मामला और कौन है वो शख्स जो उनकी बेटी को रातों रात उनके घर से कुछ कैश बताया जा रहा है कि कैश लेके भगाया गया है। तो वो भी पूछेंगे उनसे कि कैसा रहा है और उनके माँ बाप से हम बातचीत करेंगे। आइए जानते हैं। पहले आप अपना नाम बताइए। कमलेश नाम है। और क्या हुआ था उस बारे में आप पहले थोड़ा सा बताइए। उसका पता नहीं क्या हुआ, किडनैप कर दिया लड़की को, क्या नहीं कर दिया पता नहीं, उसको करना सेके खिलाया पिलाया, उसको हमें नहीं पता कुछ भी। बेटी का नाम बताइए। बेटी का भारती नाम है, लड़की का कितने साल उम्र है उसकी? वो है कान में 15 की 16 की पूरी हुई नहीं है। हाँ जी। कब से चल रहा है, कुछ आपको कुछ अंदाजा हो इस चीज़ का? उसका मुझे भी नहीं पता है कि 15 दिन होएगा, 1 महीना होगा, कितना होगा मुझे नहीं मालूम है इन चीज़ का। मैं तो घर में रहती हूँ, मुझे देखती हूँ क्या जी बताओ। और ये बताइए कि क्या हुआ था एकदम से कि वो उसको लड़का ले गया है या फिर लड़की अपने हिसाब से गई है, वो आप थोड़ा सा बताइए। अब लड़का ले गया, कौन ले गया कौन नहीं ले गया वो हमने तो देखा नहीं है, किसके साथ है कह नहीं, उसी के साथ है, वो कहीं पे भी होगी और कहाँ होगा बताओ। लड़के का नाम आपको कुछ पता है? वो लड़के का नाम है अमन खान है उसका। हाँ जी, अमन खान है उसका लड़के का। और आपको कब पता चला कि बेटी गई है या बाहर किसी काम से गई थी, ऐसा कुछ बताइए। उसको पता है कि कानून कह रही मम्मी मैं खान जा रही हूँ उधर खाने के लिए, अभी उसी के वही में चली गई लड़की है कर। खाने के लिए जा रही हूँ कहकर वो अमन के साथ चली गई। अमन खान के साथ में चली गई, वो आई नहीं फिर। कितने दिन हो गए इस बात? उसको हो गए क्या नाम है 18 तारीख को। 18 तारीख को। आप बताइए कुछ, आप उनके पिताजी हैं उनके बारे में बताइए। आप अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम है वीरेंद्र कुमार। ये क्या चल रहा है, आपको कुछ इसका अंदाज़ा था कि भाई देखो, मैं तो जैसे रात को सभी खा पी के अपने रोटी राटी सो गए, लेकिन मैं उठाऊँ 7:45 बजे। मैं कहा बच्चों उठो भाई। फिर मैं सोचा, मैं कहा संडे है, मैं सब मैं कोई नहीं आराम करूँ। फिर मैंने देखा, मैं कहा बेटी कहाँ है, कि बाथरूम में होगी। मैं कहा बेटा बाथरूम में तो मैं अभी आया हूँ, वहाँ तो है नहीं वो। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बेटियाँ हैं 2 बेटे हैं। तो बोले पापा फिर ऊपर बात कर रही होगी फ़ोन से बड़ी बहन से। मैं कहा फ़ोन तो तीनों के तीनों सदे पे पड़े हुए हैं। फिर देखा कपड़े लत्ते नज़र मारी, बोले पापा ये तो कपड़े गायब हैं, यहाँ से कपड़े गायब हैं, पैसे थे जो पैसे भी गायब। कितने पैसे गायब हुए थे? पैसे कुछ अंदाज़ा जो है कोई लगभग 18-20 के आसपास वो लेके गई है। हाँ। और किधर की साइड रहते हैं आप, ये बता दीजिए। जैसे हमारा विकास नगर है, अच्छा, विकास नगर में। तो यहाँ से जाएंगे तो राइट हैंड की तरफ हमारा घर पड़ता है। तो फिर उसके बाद आपने क्या सोचा या क्या एक्शन लिया, उसको ढूंढा या कुछ बात? हमने ढूंढा, जब देख लिया कि भाई कहीं पता नहीं है, उसके बाद हम कंप्लेंट लिखाने आए। तो फिर इन्होंने कहा भाई 2 दिन इंतज़ार करो, आपकी बेटी को ये लेके आएंगे लड़के वाले कहीं से भी, अगर नहीं लाते हैं तो फिर जो है हम आपकी कंप्लेंट लिखेंगे। कौन किसको कह रहे थे, कौन लाएगा? वो लड़के वाले, जो लड़के का मामा इन्होंने बुला लिया था। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। तो लड़का कहाँ रहता था, इसके बारे में बताइए। लड़के का हमें नहीं पता वो कहाँ रहता है, हाँ नहीं मालूम। लेकिन पुलिस वाले कह रहे हैं जो लड़के का मामा है, हाँ वो कह रहे हैं कि वो लड़के और लड़की को आपके पास ले आएंगे। 2-3 दिन का टाइम दीजिए। हाँ, बोले 2 दिन का टाइम दीजिए और नहीं तो फिर भाई कंप्लेंट लिख लेंगे। तो फिर जो है भाई 2 महीने के लिए लड़की आपकी जेल जाएगी फिर। तो मैं कहा चलो फिर आपको जैसे अच्छा लगे आप वैसे करो। हाँ। जैसे आपने बताया नाबालिग लड़की है आपकी। हाँ। लड़के के बारे में कुछ पता है कि वो नाबालिग है नाबालिग है? वो उस मतलब उसकी भी उम्र 17 साल सुनी जा रही है कि 17 साल की है। तो आज जैसे मामा की बात हुई थी, तो मामा से आपकी कोई बातचीत कराई लड़के के या कुछ भी? नहीं। पुलिस वालों ने कुछ बातचीत की, अपने पास ही रखा उस चीज़ को? नहीं, वो मतलब लड़के का पता भी नहीं है कि लड़का है कहाँ, कोई पता नहीं लड़के का। और आज कितनी तारीख हो गई है? आज तारीख 20 है। 20 तारीख हो गई है, 2 दिन हो गए। अब हाँ। जाके FIR। हाँ, अब FIR। हाँ और अब वो कह रहे हैं कि अब हम आपकी बेटी को ढूंढेंगे। हाँ। अच्छा, तो पुलिस का थोड़ा सा
थोड़ी लापरवाही दिख रही है इधर से। हाँ, और मतलब बेटी कुछ की है। तरफ से आपको कुछ भी अंदाज़ा था ये चीज़ का होने का? या बच्चों से आपने, उनके भाई बहनों से पूछा कि ऐसा कुछ अंदाज़ा है? नहीं, बच्चे कह रहे हैं कि पापा ऐसा तो हमें कोई शक ही नहीं था उसके ऊपर, ये अचानक उसका प्रोग्राम बना है, उस लड़के ने दिमाग में क्या ऐसा भर दिया जो कि फरार हो गई वो। क्योंकि आसपास भी कोई जान पहचान का ऐसा कुछ बता नहीं रहा है। साथ ही लड़की मतलब घर से रात के टाइम ही आप कह रहे हो कि हाँ, सुबह मतलब 5 बजे या 6 बजे या जितने बजे भी, मतलब ये सुबह का केस है। शाम को, रात को 3 बजे तक हमारी बेटी एक और जग रही थी, बोले भाई सो जाना अब, तो सो जाऊंगी, तू सो जा। अब उसको, हाँ उसको जाना था तो क्यों सोएगी वो। तो कुछ आपको कुछ भी अंदाज़ा नहीं था कि आपकी बेटी को, छोटी बेटी थी या कितने साल? अब 15.5 साल की हुई है, 2 महीने बाद 16 साल की हो जाएगी वो। हाँ, पुलिस की तरफ से अभी भी लापरवाही थोड़ी दिख रही है, आपको क्या लग रहा है? नहीं अब तो FIR हो गई। FIR के बाद आपको क्या लगता है कि कुछ करेंगे आगे जाके? हाँ देखो भाई, आश्वासन तो है ही, विश्वास है, बाकी देखो करना ना करना ये तो एक बात की बात है। आप बताइए, कुछ आपको पुलिस ने क्या बोला है? कुछ विश्वास दिलाया है इस चीज़ का कि वो कुछ करेंगे आगे? अब पता नहीं, देखो क्या करें क्या नहीं करें, इसका तो हमें पता भी नहीं है कुछ भी। क्योंकि छोटे बच्चे भी आपके साथ, जो आपको परेशानी होगी वो भी ये देख रहे होंगे चीज़ें कि कैसे हो गई। आपको भी कुछ अंदाज़ा इस चीज़ का खास नहीं था? खास नहीं था मुझे अंदाज़ा होता तो मैं क्यों जान देती उसको। कोई भी शक होने वाली कोई चीज़ नहीं थी कि जब कोई शक नहीं था कि वो भी देख लेते भी, जब भी हम कहते कि भाई देखा है तो हम गौर भी करते लड़की के माँग, कुछ भी गौर नहीं करा हम। कुछ आपको ये सारी चीज़ें एकदम से हुई जो होती है? एक संग हुई है सारी लड़की के, और बिल्कुल गायब कर दी लड़की। आएगा चीज बत्ती भी ले गई, क्या नाम है, कानों के ले गई, ये ले गई, पैरों के। आपके थोड़े गहने भी ले? हाँ लड़की ले गई। कैश के अलावा? हाँ कैश भी ले गई, 40-45 हज़ार ले गई है। और गहने वगैरह? हाँ ले गई, कुछ भी नहीं छोड़ा, देखा अलमारी खोल के कुछ भी सब छोड़ ले गई। फ़ोन वगैरह कुछ था या छोड़ के ही गई? सब छोड़ दिया। फ़ोन छोड़ गई। फ़ोन छोड़ के गए जाने। मेरा नाम आदित्य चौहान है। मैं जिला संयोजक हिंदू जागरण मंच उत्तम जिला और संस्थापक जीवन संरक्षण NGO। और ये जो मेरा बस आपसे सवाल ये था कि जो लव जिहाद के जो मामले हैं जो बढ़ते जा रहे हैं यहाँ पर आसपास के इलाकों में, और जो लड़कियाँ हैं उनको पूरा टारगेट बनाया जा रहा है, तो उसके बारे में आपको क्या कहना है? और आपने ये कितनी चीज़ें देखी उसके बारे में थोड़ा? देखिए, मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि जो लव जिहाद का मामला है ये कोई नया मामला नहीं है। आए दिन देश में बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं और घटनाएं घटित होती हैं। मैं बस उन परिवारों से और उन बच्चियों से मेरा एक ही क्वेश्चन रहता है कि इतना सब कुछ देखने के बाद आपकी आंखें क्यों नहीं खुलती हैं? और सब कुछ होने के बाद देखिए, परिवार भी समन्वय नहीं बना पा रहे हैं। कहीं ना कहीं परिवार की कमी है जो अपने बच्चों के साथ आपसी समन्वय नहीं बन पा रहा है। और यदि कुछ ऐसी घटनाएं लगती हैं, कुछ ऐसी समस्याएं आती हैं, तो वो कुछ जो सामाजिक संस्थाएं हैं, जो कुछ संगठन हैं, उनसे संपर्क करें। डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम का सलूशन भी निकाला जाएगा। आप लोग आज के समय में पड़ोसियों से आप संबंध नहीं बनाना चाहते हैं, आप अपनी बात कहीं रखना नहीं चाहते हैं, और जब कोई बड़ी घटना घटित हो जाती है उसके बाद फिर आप समाज की जिम्मेदारी लेते हैं, समाज से कहते हैं कि हमारा साथ दें। तो ऐसा हो नहीं पाएगा। तो सबको एक साथ मिलना चाहिए और अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी चाहिए। बात ये है कि आजकल नाबालिग जो है वो इन चीज़ों में ज़्यादा फंस रहे हैं देखा जाए तो, क्योंकि कोई भी लव जिहाद के जो मामले हैं उसमें छोटी बच्चियों को फंसाया जाता है, उसके बाद उनको परिवार से अलग करके भगाया जाता है, उनका माइंड वॉश करा जाता है। उसके बारे में बताइए कि कैसे लोग जागरूक हो, अपने माँ बाप से कैसे बात करके वो छोटी छोटी चीज़ों को पूरा कर सकते हैं? देखिए, माँ बाप से आजकल बात इसलिए भी नहीं हो पाती है कि कहीं ना कहीं ये जो मोबाइल है, मोबाइल ने वो सारी चीज़ें छीन ली हैं। दोस्ती छीन ली है, परिवार छीन लिए हैं, बच्चे छीन लिए हैं, माता पिता छीन लिए हैं। तो आज के समय में माता पिता सिर्फ अपनी कमाई पे रह गए हैं, बच्चों को मोबाइल दे दिए जाते हैं। उसके बाद बच्चे मोबाइल में क्या देख रहे हैं, क्या चीज़ें देख रहे हैं? आजकल रील्स बनती हैं, रील्स में जो उनके जो भी आइडियल बनते हैं वो विधर्मी बनते हैं। मैं लव के खिलाफ नहीं हूँ, पर जो अपनी पहचान छुपा करके इस तरह कार्य करते हैं मैं उसके खिलाफ हूँ। हम कहते हैं कि लव होना चाहिए, ठीक है, आप अपनी पहचान सच्ची रखिए, आप अपनी पहचान के साथ काम कीजिए। उसके बाद यदि लड़की आपके पास आ रही है, हमें समस्या नहीं है। आप अपना नाम कोई दूसरा बताते हैं और फिर उसकी लड़की को जबरन कुछ बहला फुसला कर आप ले जाते हैं, उसके साथ निकाह करते हैं, विवाह करते हैं, और फिर उसको धर्म परिवर्तन के लिए जबरन उसके ऊपर आप प्रेशराइज करते हैं। तो मैं और हमारे जैसे लोग, संगठन उस चीज़ के खिलाफ हैं। लोग हमें गुंडा भी कहते हैं, लोग हमें बदनाम करते हैं, कहते हैं कि आपकी ये गुंडई है, आप लव के खिलाफ हो। नहीं जी, हम इस तरह जो आप लोगों को
धोखा दे रहे हैं, हम इस धोखे के खिलाफ हैं, 420 के खिलाफ हैं, इसे तो 420 कहना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चों को अपने परिवार के साथ मिलना चाहिए, परिवार को बच्चों के साथ मिलना चाहिए। उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि मोबाइल में बच्चा क्या देख रहा है, पढ़ाई के साथ साथ, क्योंकि देखिए टीनेज है, हम एजुकेशन के लिए मोबाइल दे रहे हैं, मगर जब वो मोबाइल चेक करता है तो गूगल पे हम डालते कुछ है, निकल के कुछ आता है। इन चीज़ों से आपको नहीं पता लगता कि आपका बच्चा क्या पढ़ रहा है। आप उसके साथ दोस्ती बनाइए, आप उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने का प्रयास कीजिए। आपको जो बच्चियाँ हैं वो आपको बताएंगी, क्योंकि हमें जो समस्या है वो बच्चियों के लिए है। बच्चे तब भी थोड़ा सा समझ जाते हैं, जब बच्चियां समझेंगी तो मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं कि लव जिहाद के ऊपर कंट्रोल होगा। तो जैसे कि हमने लड़की के माँ बाप से बातचीत करी और उनका यही कहना है कि उनको कोई भी शक नहीं था कि उनकी लड़की जो है, जो एक नाबालिग है, वो ऐसा कदम उठाएगी। सामने नाम आया है अमान खान, जो कि आधार कार्ड पे नाम बताया जा रहा है, वो लड़का था, वो शख्स था जो उनकी बेटी को रातों रात उसके घर से कुछ कैश, जो कि बताया जा रहा है कि 30 से 40 हज़ार कैश था और थोड़े गहने भी थे, वो लेकर वो लड़की वहाँ से उनके घर से भागी है और वो लड़का उनको भगा के ले गया है। ऐसे में जब वो पुलिस के पास आती हैं एफआईआर कराने, तो उनको 2 दिन का टाइम दिया जाता है, लेकिन उसके बाद अब जाके उनकी पुलिस द्वारा एफआईआर कराई गई है। साथ ही साथ वहाँ पर एनजीओ जो कि एक संस्था चलाते हैं वो भी मौजूद थे और उनका यही कहना है कि लव जिहाद बहुत ज़्यादा फैलता नज़र आ रहा है और इसके चक्कर में जो बच्चियां हैं, जो छोटे बच्चे हैं, वो इस पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और उसकी वजह से जो माँ बाप हैं वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं कि वो क्यों उनकी बेटी ने ऐसा काम किया है। ऐसे में जो लव जिहाद का जो ये मामले हैं बढ़ते जा रहे हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं अभिषेक मसीह। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।